बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं DN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं इस्माइल यास। चलते हैं खबरों की जानिब। आपको बताएं कि मुल्क भर के दूसरों शहरों की तरह खानपुर में भी 4 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। इस पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन ये कतरे पिलाएगी। पोलियो की टीमों ने घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। आज पोलियो मुहिम का आखिरी रोज खत्म होने के हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक जावेद का क्या कहना था, मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हनीफ चौधरी से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक जावेद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील खानपुर। जैसा कि मुल्क की पोलियो मुहिम जो है वो 15 दिसंबर से 18 अक्टूबर के दौरान जारी है। तो इस पोलियो मुहिम के दौरान हमारी तहसील खानपुर का 2,26,192 बच्चों का टोटल टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास 142 जो है हमारे एरिया इंचार्जेस होते हैं। तो हर एरिया इंचार्ज के अंडर जो है वो 5 या 6 या 7 टीमों के हिसाब से जो है ना टीमें काम करती हैं। तो टोटल हमारी 899 टीम्स हैं। तो उन टीमों ने हमारी पूरी तहसील की पॉपुलेशन को कवर करना है। इसमें मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि हमारी जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं तहसील खानपुर के जो कि दरिया के अंदर हैं और वो डेल्टा है, जैसा दरिया के अंदर जज़ीरा जात होते हैं, तो वहाँ भी हमारी तहसील की कुछ पॉपुलेशन रिज़ाइड करती है। तो हमने वो एडवांस वर्क पहले से मुकम्मल कर लिया था। सैटरडे वाले दिन उसका हमारा प्लान होता है, उसमें हम अपनी टीमें जो है वहाँ पर रवाना करते हैं। उन टीमों के साथ हमारी तहसील लेवल के सुपरवाइज़र्स, हमारे वैक्सीनेटर्स और हमारी तमाम मोबाइल टीमें जो है जो इस एरिया के अंदर जिन्होंने काम करना है वो वहाँ पर मूव करती हैं और वहाँ जाके उन बच्चों को भी वो कवर करती हैं। इसमें मज़ीद हमारे पास आज आखिरी दिन है कैंपेन का। तो कल तक की जो हमारी 3 दिन की जो कारकर्दगी थी, उस कारकर्दगी के तहत हमने 95% अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है और बाकी हमारा 5% के करीब जो है वो टारगेट अभी रहता है। तो वो चूँकि बच्चे घरों में मौजूद नहीं होते और वो एनए होते हैं, कहीं बच्चा गया होता है कहीं रिश्तेदारों के पास या ज़िले से बाहर, तो उस बच्चों के आने का जो है आज इंतज़ार किया जाएगा। शाम तक वो बच्चे जो हमें वापस घरों में मिलेंगे तो हम उन बच्चों को जो है ना हमारी टीमें फील्ड के अंदर मौजूद हैं और वो उन बच्चों को भी कवर करेगी। और इंशाल्लाह इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये 5% का जो हमारा पीछे टारगेट अभी रिमेनिंग है ये भी आज हम शाम तक अपना कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमारे पास चूँकि आज आखिरी दिन है तो हमने अपनी भरपूर कोशिश यही करनी है कि हम अपनी तहसील का टारगेट 100% अचीव कर लें। खबर शामिल करते हैं मालसी से, जहां गवर्नमेंट हाई स्कूल मालसी के साबका तालिब इल्म चौधरी साकिब गुजर ने इदारा के 50 गरीब और नादर तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम की। इस मौके पर इदारा के प्रिंसिपल अफजल तहसीन और स्कूल प्रिंसिपल के मेंबरान महर अब्दुल खालिक, महर अब्दुल गफ्फार और मलिक अमीर बख्श के अलावा एलोमेनाई फॉर्म गवर्नमेंट हाई स्कूल मालसी के मीडिया सेक्रेटरी अली हुसैन जावेद ने शिरकत की। हाज़रीन ने चौधरी साकिब गुजर की इल्म, दोस्ती और गरीब परवरी के जज्बे को भी खराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लोधरा में नौनिहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब और बड़े ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का 2026 यूथ का साल करार देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तलबा को अगले साल 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स भी देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर लाहौर में बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अगले साल से 1 लाख लैपटॉप और 1 लाख स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ नौजवानों के लिए परवाज कार्ड मुतारिफ कराने का भी ऐलान किया है। लैपटॉप और नौनिहार स्कॉलरशिप स्कीम पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को मुबारकबाद और शाबाश दी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर अब्दुल रहमान कांजो, MNA सदीक खान बलोच, MP जुबैर खान बलोच, पीर रफीउद्दीन शाह, शेख इफ्तिहारुद्दीन तारी और मेहर अशरफ सयाल भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं जेहलम से, जहां DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर SDPO सिटी सर्कल की क़यादत में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल DHQ रोड जेहलम में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाम।
मॉक एक्सरसाइज में जहलम पुलिस के साथ CTD स्पेशल ब्रांच और रेस्क्यू 1122 के अफसरान और अहलकारों ने भी शिरकत की। मश्क का मकसद तलीमी इदारों में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाना और किसी भी हंगामी या दहशत गर्दी की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों के दरमियान बाहमी राबता और फौरी रद्द-ए-अमल को बेहतर बनाना है। मॉक एक्सरसाइज के दौरान मुश्तबा शख्स की निशानदही, सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन, तलबा और साथिया का महफूज इनखला, जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी अमदाद और बर वक्त रेस्क्यू का अमली मुजाहरा किया गया। इस मौके पर तलीमी इदारों की इंतजामिया को भी हंगामी हालात में एहतियाती तदाबीर और SOP से आगाह किया गया। खबर शामिल करते हैं जहलम से, जहां DPO जहलम तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर SDPO पिंड दादन खान सर्किल की क़यादत में अल बैरूनी कॉलेज पिंड दादन खान में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में जहलम पुलिस के साथ CTD स्पेशल ब्रांच और रेस्क्यू 1122 के अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। मश्क का मकसद तलीमी इदारों में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाना, किसी भी हंगामी या दहशत गर्दी की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों के दरमियान बाहमी राबता और फौरी रद्द-ए-अमल को बेहतर बनाना है। मॉक एक्सरसाइज के दौरान मुश्तबा शख्स की निशानदही, सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन, तलबा और साथिया का महफूज इनखला, जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी अमदाद और बर वक्त रेस्क्यू का अमली मुजाहरा किया गया। इस मौके पर तलीमी इदारे के इंतजामिया को भी हंगामी हालात में एहतियाती तदबीर और SOP से आगाह किया गया। अमन और अमान का कयाम जहलम पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ऐसी अमली फराइज मशकें न सिर्फ फोर्स की महारत बढ़ाती हैं, बल्कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाती हैं। शहरियों का तहफ्फुज़ हर हाल में यकीनी बना जाएगा। खबर शामिल करते हैं दीना से, जहां दीना GT रोड चकवाहा के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस कार उलटने से 2 खवातीन सास और बहू जाम बहक हो गई, जबकि बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी बिल्कुल, दीना GT रोड चकोहा के मुकाम पर तेज़ रफ्तारी के बायस कार उलटने से 2 खवातीन सास और बहू जाँ बहक, बच्चा शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त खालदा रशीद ज़ौजा मोहम्मद रशीद, आसमा बीबी ज़ौजा रहील रशीद शामिल हैं, जबकि बच्चे की शनाख्त आलियान रहील वल्द मोहम्मद रहील के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गाड़ी में मौजूद फैमिली लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी कि रास्ते में चकम्यू के करीब हादसा पेश आया। जी खबर शामिल करते हैं पिंडी घेप से, जहां RPO रावलपिंडी रीजन बाबर सरफराज अल्पा का तलाकिंग जिला चकवाल का दौरा। RPO ने थाना सदर तलाकिंग और थाना सिटी तलाकिंग का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर DPO चकवाल भी हमरा थे। RPO ने थाना जात की इमारत, कोत, हवालात, रिकॉर्ड रूम समेत दीगर इंतजामी और सर्विस अमूर का भी जायजा लिया। थाना शहरियों को बर वक्त और मौसर इंसाफ फराहम करने का बुनियादी मरकज है, लिहाजा थाने में आने वाले साइलिन के मसाइल खुलूस नीयत, शफाफियत और पेशावराना जिम्मेदारी के साथ हल किए जाएं, ताकि अवाम का पुलिस पर एतमाद मजीद मजबूत हो। रावलपिंडी रीजन पुलिस खिदमत अवाम, शफाफ इंसाफ और अवाम दोस्त पॉलिसिंग के विजन पर अमल पैरा है। खबर शामिल करते हैं जहलम से, जहां DPO जहलम तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 सिविल लाइन रोड जहलम में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। मज़ीद जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी बिल्कुल, DPO जहलम तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल नंबर 1 सिविल लाइन रोड पर जहलम में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। ज़िला जहलम में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद मजबूत बनाने और हंगामी हालात में पुलिस की पेशा वराना सलाहियत को जांचने के लिए जहलम पुलिस की जानब से खसूसी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। SHO थाना सिविल लाइन, CTD एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122, बम डिस्पोजल स्काउट, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतलका टीमों ने भी इस ऑपरेशन ड्रिल में भरपूर शिरकत की। मुमकिना दहशत गर्दी के खतरे के दौरान कॉलेज की इमारत का मुकम्मल हिफाजती मुआयना किया गया। मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत पर फौरी रिस्पांस का अमली मुजाहरा किया गया। एलीट फोर्स का इमारत क्लीन ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू टीमों की जानब से जख्मियों की फौरी मुंतकिली और मेडिकल बम स्क्वाड का हिफाजती स्कोप और सर्च ऑपरेशन समेत ट्रैफिक पुलिस की जानब से इमरजेंसी रूट्स की डायरेक्शन और ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट का अमली मुजाहरा किया गया।
DPO جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا تھا، امن و امان کا قیام جہلم پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ایسے عملی فرائض مشقیں نہ صرف فورسز کی مہارت بڑھاتی ہیں بلکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت مؤثر کارروائی کو یقینی بناتی ہیں۔ شہریوں کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں پنڈی گیپ سے، جہاں پنڈی کے اٹک پہاڑی علاقے میں گاڑی کھائی میں گرنے کی صورت میں ریسکیو 1122 اٹک کی بریارو بر پل پر فرضی مشق۔ پہاڑی علاقوں میں ممکنہ حادثات سے نمٹنے اور ریسکیو اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے فرضی ریسکیو مشق کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد ضیاء سے۔ جی، ریسکیو 1122 اٹک کی جانب سے ایک فرضی ریسکیو مشق کا انعقاد کیا گیا۔ یہ فرضی مشق سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کی خصوصی ہدایت پر، جبکہ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر فیصل محمود نے نہ صرف اس تمام مشق کا تفصیلی معائنہ کیا بلکہ موقع پر موجود رہ کر براہ راست نگرانی بھی کی، جبکہ اس پوری فرضی مشق کی قیادت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 اٹک ڈاکٹر میاں محمد اشفاق نے کی۔ فرضی منظرنامے کے مطابق پھسلن کے باعث ایک گاڑی گہری کھائی میں جا گری جس میں 3 مریض سوار تھے۔ ان میں سے 2 مریض شدید زخمی جبکہ ایک مریض محفوظ حالت میں تھا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اٹک کی تربیت یافتہ ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے جدید ریسکیو آلات، رسیوں اور محفوظ تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی مہارت اور پیشہ ورانہ انداز میں تینوں مریضوں کو کھائی سے نکال کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور بحفاظت اسپتال منتقل کر دیا۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر فیصل محمود نے ریسکیو ٹیموں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی فرضی مشقیں پہاڑی علاقوں میں پیش آنے والے حادثات کے دوران بر وقت اور مؤثر ریسکیو کے لیے نہایت اہم ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد اشفاق نے کہا کہ ریسکیو 1122 کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عوام کی مدد کے لیے باہمہ وقت تیار ہے اور ریسکیو 1122 اٹک مستقبل میں بھی ایسی نوعیت کی تربیتی اور عملی مشقوں کا سلسلہ جاری رکھے گا تاکہ قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NDN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عمل کے ساتھ۔